और इनका घटना वहाँ से इतनी दूर और 20 मीटर दूरी पे वो भागते हुए गया है, वहाँ रोड पे इसको कुल्हाड़ी से किससे काटे साहब, वहाँ पे दुर्घटना हुआ, वहीं पे ऐसे बीच रोड पे पड़े थे हाईवे पे। और उसके बाद में उन्होंने यही इतना हमारा लड़का बोला कि बाभनपुर, इतना कह करके कहा अरे राम, इतना कह करके उन्होंने अपनी प्राण को त्याग कर दिया। हमारे को उतना होश हवास नहीं था सर, हमने उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके विषय में क्या बता सकते हैं। लेकिन लोगों को बताने के अनुसार यही होता है कि उनकी आंखों से सुनते हैं कि आंसू तक भी नहीं आई है। जब ये पुलिस बताती है कि ये जो है आपके जो लड़का है, लड़के की जो हत्या जो है आपकी बहू ने कराया, क्या कुछ बहू का रिएक्शन यहाँ रहने पे होता था? वाद विवाद झगड़ा कैसे? हाँ, इधर उधर झगड़ा होते थे सर, लेकिन ये होता था कि चलो ये तो वाद विवाद है, परिवार है, किसके घर नहीं थाली खटखटी जहाँ दो बर्तन है, यही समझ के हम लोगों ने आज तक उस पर ध्यान और तरफदारी नहीं किया। तो पुलिस ने बताया कि जो आपकी बहू ने हत्या कराया है। हाँ, वहाँ पर उन्होंने बयान दी पूरा अच्छा, कि ऐसा ऐसा हम ही लोगों ने किया, कराया हूँ। तो किसने किसने वहाँ मिलकर हत्या किया, पुलिस ने बताया आपको? वहाँ पे एक रवि चौरसिया थे और उन्होंने संपर्की थे और आदमी बाहर से मंगवाई थे, वो पूना से आए थे आदमी, वही आदमी इनको दिन भर भ्रमित कराए और शाम को ऐसा कांड किए। तो वहीं किसी खबर के माध्यम से ये पता चला कि जो है लोकेशन यहाँ से बराबर हमारी बहू ने दे रही थी। अच्छा, उसके मोबाइल से दरोगा जी लोग पकड़े। अच्छा, और इसी से पूरा जांच बीच हुआ, पूरा पकड़ हुई। जी, पैसों से देने की बात आ रही थी और ये दरोगा साहब यहाँ आने के बाद वीडियो दिखाया उनका, और उसके बाद में बोले कि ये 2.5 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें कि 50,000 वहाँ जमा किया और पैसा बाद में देने के लिए मानी थी। अच्छा, हाँ। तो ये इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर जिले के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बाभनपुर गांव में है। खबर शुरू होने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इस घर के हालात क्या हैं। इधर थोड़ा सा दिखाएं भैया। उधर माताजी बैठी हैं। माताजी की हालत जो है वो सही नहीं है, वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वो जो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उनके पास बैठ रहा है, क्या उनको बोलना है, ये चीज़ें उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है। और ये यही पिताजी बैठे हुए हैं, इनका भी रो रो हक करके जो है बुरा हाल है। बता दें कि आपने एक खबर देखी होगी, ई रिक्शा जो चालक हैं विकास पांडे, जिनकी जो है कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी प्रयागराज जिले के जो सराय ममरेज थाना है वहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है। ई रिक्शा जो चालक हैं वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला करके अपने घर परिवार का देखभाल करते थे, क्योंकि उनके जो और भाई थे, 3 भाई थे, तीनों भाइयों में सभी भाइयों की जो है मौत हो जाती है एक एक करके, और वो अकेला बचते हैं जो अपने माता पिता और पूरे परिवार का देखभाल करते थे, साथ में अपनी पत्नी को भी देखते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 7 साल का है, दूसरा 5 साल का है, और एक जो छोटी सी बच्ची है 3 साल की है। अब सोचिए कि 3 बच्चे, एक ही लड़का, माता पिता और परिवार, जिसकी पूरी देखभाल विकास पांडे जो है घर का भरण पोषण करने के लिए रिक्शा चलाते थे। वो यहाँ से कहीं भी दूर जाना पड़ता था तब भी वो चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता होती थी, कमाते थे, उसी पैसे से घर चलता था। घर से जो है कम से कम 40 से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं और वापस आते वक्त जो है उनकी मौत हो जाती है। बाद में क्या कुछ मामला आता है, पुलिस क्या खुलासा करती है, उसे जान करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। माँ जो है बोलते हैं, माँ बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए माता से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता है। माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से उल्टा है। माता जो है यहाँ आप माँ का दर्जा उसको नहीं दे सकते हैं, उसको कुमाता कह सकते हैं, क्योंकि उसने 3 बच्चों का मुंह नहीं देखा कि हमारे 3 बच्चे हैं, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, जिसमें से एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं। बूढ़े माता पिता हैं, एक ही लड़का था, उसका सहारा उसने छीन लिया। पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि विकास पांडे की जो पत्नी है वही उनकी हत्यारी निकल जाती है। और क्या कुछ मामला है, कैसे ये हत्या होता है, किस कारण से होता है, ये पूरी चीज़ पिताजी से बातचीत करेंगे। पिताजी, घटना जो है किस दिन होता है और कैसे आपको पता चलता है कि घटना हो गया मेरे लड़के के साथ? घटना साहब दिन बृहस्पतिवार था जी, तारीख 6 थी। 6 तारीख को शाम को वो वापस हुआ था। जब उसने फूलपुर पहुंचा तो काफ़ी टाइम हो गया चुका था, तो उस समय मैंने हमारी औरत फ़ोन लगवाई कि भैया तुम कहाँ पर हो। तो उसने बताया कि माँ हम इस समय फूलपुर में होटल में बैठ करके खाना खा रहे हैं, सवारी भी खाना खा रही है, इनको उतार करके हम 1 घंटे पूर्व हम आपके पास पहुंच रहा हूं, आप घबराओ मत, आप खाना पीना खा करके
बैठिए हम आ रहे हैं 1 घंटे में। तो उस पर फ़ोन हम लोगों ने काट दिया। फिर 1 घंटा के जगह 1.25 घंटा जब बीता सर, तो हमने फिर फ़ोन लगाने लगा, यहाँ से माँ लगाने लगी, औरत लगाने लगी। घंटी जा रही है, घंटी उठ नहीं रही है। जब वो व्यक्ति वहाँ पे रास्ते में जाते समय वहाँ देखा तो पहुँचा, घंटी बज रही थी जेब में, तो उसके पास गया। ये घटना ये मेन रोड पर हुई थी क्या? हाँ, मेन बीच सड़क पे, हाईवे पे, अच्छा। मेन हाईवे पे बरियाराम के पास में जो नदी है, नदी के ठीक पुल पे, उस तरफ पुल डाक करके हमारी गाड़ी साइड में लगाया गया था, जिससे ये लोग जा रहे थे। और इनका घटना वहाँ से इतनी दूर और 20 मीटर दूरी पे वो भागते हुए गया है। वहाँ रोड पे इसको कुल्हाड़ी से किससे काटे साहब, वहाँ पे दुर्घटना हुआ। वहीं पे ऐसे बीच रोड पे पड़े थे हाईवे पे। तो कितने बजे घर सुबह से ये निकलते थे? सुबह से साहब उस दिन इन्होंने 11 बजे निकला था और 8 बजे 9 बजे निकल जाते थे। तो क्या आप फोन पे क्या बताया कि हमको दूर की सवारी मिली हुई है? हाँ, ये बताए कि हम दूर की सवारी पाए हैं पापा, हम लेके जा रहे हैं प्रयाग, इनकी माँ गायब हो गई है, इनको मिलेंगे तो हम लेके आ रहा हूँ, और फिर आप घबराना मत कोई। क्या कुछ नाम उन्होंने बताया था कि हम नहीं लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, यही बताया कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ से वापस होंगे तब आएंगे घर। अच्छा, जब ये सूचना मिलता है फ़ोन नहीं उठता है, तो उस समय आप लोगों का, जैसे कि आप लोग तो तब वो फ़ोन बराबर जाता ही रहा, तो उनकी दुल्हन का फ़ोन फिर वही बराबर कर रही थी। जब फ़ोन वहाँ से उठा तो वो व्यक्ति उठाया, तो परार यहाँ का इनका रिश्तेदार था। अच्छा। ब्रजेश यादव के, वही फ़ोन उठाया, तो उसने निकाल के जेब से मोबाइल दिया। और उसके बाद में उन्होंने यही इतना हमारा लड़का बोला कि बाभनपुर, इतना कह करके कहा, अरे राम, इतना कह करके उन्होंने अपनी प्राण को त्याग कर दिया। और मोबाइल इनके पास हुई, तब इनसे बात हुआ, इन्होंने हम लोग को बुलाया, तो हम लोगों ने वहाँ भाग के गए। हम और हमारी बहू दोनों बाइक से साथ में गए थे। अच्छा। जबकि आज हमारी बाइक भी अभी वहाँ पर मौजूद थी, गाड़ी के पास में टंकी पे। वहाँ से सुन रहे हैं कि दरोगा साहब वहाँ पे उठा ले गए हैं थाने पे, उसको देंगे। और वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से हम लोगों ने एम्बुलेंस से वहाँ गए प्रतापपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने देखा, बोला कि निर्जीव है, इसके अंदर अब जीव नहीं रह गया है, ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से पर्चा बना के दिया। तो ये लोग ने फिर एम्बुलेंस मंगाया और वहाँ से बोला कि ले चले मिट्टी थाने पे, वहाँ लिखा पढ़ी होगा, फिर उसके बाद में सुबह में पोस्टमार्टम होगा। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हमारी मिट्टी अभी यहीं रहने दो भैया, हमारा गांव देश, नात रिश्तेदार आ रहे हैं, तब हमारी मिट्टी यहाँ से जाएगी जहाँ जाना हो। पिताजी, उस समय बहू का आपके रिएक्शन क्या था? किस तरीके से बिहेवियर था उनका जब ये पता चला कि जो है? उस समय हमारे को उतना होश हवास नहीं था सर, हमने उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके विषय में क्या बता सकते हैं। लेकिन लोगों को बताने के अनुसार यही होता है कि उनकी आंखों से सुनते हैं कि आंसू तक भी नहीं आई है। जब ये पुलिस बताती है कि ये जो है आपके जो लड़का है, लड़के की जो हत्या जो है आपकी बहू ने कराया, क्या कुछ बहू का रिएक्शन यहाँ रहने पे होता था? बात विवाद झगड़ा कैसे? हाँ, इधर उधर झगड़ा होते थे सर, लेकिन ये होता था कि चलो ये तो बात विवाद है, परिवार है, किसके घर नहीं थाली खटखटी जहाँ 2 बर्तन हैं, यही समझ के हम लोगों ने आज तक उस पर ध्यान और तरफदारी नहीं किया। तो पुलिस ने बताया कि जो है आपकी बहू ने हत्या कराया है। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने बयान दी पूरा। अच्छा। कि ऐसा ऐसा हम ही लोगों ने किया, कराया हूँ। तो किसने वहाँ मिलकर के हत्या किया, पुलिस ने बताया आपको? वहाँ पे एक रवि चौरसिया थे और उन्होंने संपर्की थे, और आदमी बाहर से मंगवाई थे, वो पूना से आए थे आदमी, वही आदमी इनको दिन भर भ्रमित कराए और शाम को ऐसा कांड किए। तो वहीं किसी खबर के माध्यम से ये पता चला कि जो है मारने के लिए यहाँ से लोकेशन यहाँ से बराबर हमारी बहू ने दे रही थी। अच्छा। उसके मोबाइल से दरोगा जी लोग पकड़े। अच्छा, और इसी से पूरा जांच बीच हुआ, पूरा पकड़ हुई। जी, आप पैसे से देने की बात आ रही थी और $1.5 लाख ये दरोगा साहब यहाँ आने के बाद वीडियो दिखाया उनका, और उसके बाद में
बोले कि ये 2.5 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें कि 50,000 वहाँ जमा किया और पैसा बाद में देने के लिए मानी थी। अच्छा, जैसे लड़के नहर में बता रहे थे कि जो है वो लड़का हमारे सामने नहर है, हाँ यहीं पे बछड़ा ख़त्म हुआ था। हाँ वो लड़का कपड़ा विपड़ा उतार के मोबाइल यहाँ चार्जिंग में लगा करके गड्ढा खोदने गया था। जी बच्चा यहीं था, सोचा बोला कि पापा हम गड्ढा खोद के आ रहे हैं, तब बच्चा ले जाके उसमें गाड़ेंगे। और वो जो है गया गड्ढा खोदने के लिए, गड्ढा खोदा, उस तरफ से इस तरफ आया, खड़ा हुआ, फिर वहीं से वो लड़का हमारा गायब हो गया। हम लोगों की निगाह से उठ हो गया। हम लोग यहीं गाड़ी के पास बैठे थे, हम, उनकी माँ और वो जो लकील राम का लड़का है वो भी हमारे लोग के साथ में पास में ही बैठा था। जी उस समय तक था। उसके बाद में वो लड़का कैसे हुआ, कहाँ गया, हम लोग बहुत ठहरे, उसको पाए नहीं। फिर 10 बजे रात सड़क के 1 बीघा पहले उसको वहाँ नहर में मरा पाए हम लोग। कितनी उम्र थी लड़के की आपकी? उसका उम्र थी 24 साल के साहब। 24 साल। हाँ। तो उन्होंने जो है इसमें कबूला कि हम ही जो है मारे थे? उन्होंने वहाँ थाने पे ये कबूला कि उसको हम और लकी ने मिल करके उसका प्रहार फारसे के बेट से किया। अच्छा, विजय लकी कौन है ये? लकी हमारे सढ़ुआइन का लड़का है, दूसरा नंबर। अच्छा, तो लकी यहाँ आते जाते थे? लकी यहाँ आते जाते थे, रिश्तेदारी भी था, मौसियान था, आते जाते थे, काम भी करता था। ऐसा कोई गलत लड़का भी नहीं था, ना हम लोग कभी उसको गलत देखा भी था। लेकिन अंदर अंदर से दोनों का कनेक्शन चलता था। वो बुलाती थी तो आ जाता था, फिर जाता भी था। तो इसलिए हम लोग भी उस पर ज़्यादा चैन नहीं किए। तो विकास से कभी झगड़ा वगड़ा उनसे विकास के हुआ कभी? कुछ उसके बारे में हिस्ट्री जब मालूम हुई जी तो उन्होंने उसको बोला कि हमारे घर तुम मत आया करो, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन तुम हमारे दरवाजे मत आया करो। इतनी बातें उन्होंने उनको बोला था और कहा भी था। लेकिन तब पर भी तभी से वो लड़का यहाँ नहीं आ रहा था। ये घटना होने के बाद में हमने फ़ोन किया तो साथों साथ वो भी वहाँ गया घटना के स्थल पे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मोबाइल लकी पांडे को दे दी और वहाँ पे बोली कि हमारी मोबाइल गायब हो गई है। अच्छा, मोबाइल हम किसको दी हूँ ये नहीं बताई कि हम उनको दी, बोली हमारी मोबाइल गायब हो गई है। जी लेकिन जब उसको पकड़ते पकड़ते किस प्रकार से वो लोग पकड़े और उसका ट्रांजेक्शन पूरा निकाल लिए और लास्ट में लकी पांडे को भी बताई बयान में कि उनको हम अपनी मोबाइल दी हूँ। तो उन्होंने मोबाइल यहाँ से दरोगा साहब आके रिफ़र करके उनको भी अपना ले गए हैं कस्टडी क्या में। पुलिस ने ये नहीं बताया कि लकी पांडे भी इस हत्या में शामिल हैं? बताए थे कि और वो मिल के तुम्हारे छोटे वाले लड़के की मौत घाट उतारे थे। कितने बच्चे थे आपके? हमारे 3 बच्चे थे। अच्छा, तो बड़े वाले लड़की कैसे घटना हुई थी? बड़ा वाला तो यही है। अच्छा हाँ हाँ, बड़े वाले। तो उसके बाद और जो आकाश पांडे था जी उसका ट्रैक्टर से मौत हुई थी। और जो ट्रैक्टर दूसरे का चला रहा था वही ट्रैक्टर से उन्होंने गया था बनवाने के लिए, मट्टी में ढो रहा था मट्टी, और वहाँ गया था बनवाने के लिए गुड्डू के यहाँ कोदहू में। और वहीं पे जब बन गई गाड़ी तो बोला कि भैया अब थोड़ा प्रेशर उठा के देखो, अब तो देखते हैं तेल नहीं चूता है। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और स्टार्ट करते समय ऊपर नई सीट पे बैठा और नीचे चक्का के बगल से खड़ी होकर के गाड़ी में चाबी मार दिया। स्वराज गाड़ी थी, वो गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल गई, उसके पैर पे ऐसे दाबते हुए उसके ऊपर से निकल गई। 3 बच्चे थे, तीनों में से अभी एक भी बच्चा नहीं रहा। पिताजी उम्र आपकी कितनी है? हमारा उम्र साहब इस समय पे 57-58 साल की है। 17-18 साल के इकलौता लड़का बचा था, वो भी हाथ से चला गया। पिताजी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप प्रशासन से? अब प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी मदद करें, हमको इन बच्चों को जिलाने खिलाने के लिए हमको रास्ता दें। और हमको क्या चाहिए, इन बच्चों को पालने के लिए व्यवस्था हमको होना चाहिए, कुछ इनके परवरिश के लिए, इनके खान खर्च के लिए इनको मदद चाहिए। पिताजी कभी कोई यहाँ नेता होता है? आज तक कोई नहीं आया दुआरे पे साहब, हम लोग यहीं तड़प रहे हैं। सोचिए कि ये पिताजी हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं। बच्चे हो जाने पर माँ बाप को ये होता है कि हमारे जो बुढ़ापे की जो लाठी है, जो सहारा है, वो मेरा जो है अब तैयार हो रहा है। मुझे जो है बुजुर्ग जब हम हो जाएंगे तो सहारा मिलेगा। 4
पैसे आएंगे, हमको रोटी मिलेगा खाने के लिए, बैठ भी जाएंगे, तब भी हमको दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन बच्चों के सहारे से आज तक हमने साहब कोई काम नहीं किया। आज 20 साल से हमारा काम धाम सब छूट गया है। वही रिक्शा चलाते थे, यही ट्रैक्टर सीजन में चलाते थे हमारा लड़का। यही हमारी पेट पालने की रास्ता थी। अब कौन इसको चलाएगा, कौन उसको चलाएगा, और घर का खर्चा चलाएगा। पिताजी के घर की कोई आमदनी नहीं है। उम्र आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हैं, और काम करने के हालात पे भी नहीं है कि कोई काम रोजगार जो है इनका बन जाएगा। एक ही बच्चा था, लेकिन जो है प्रेम प्रसंग के चलते ही उन्होंने उनकी हत्या करा दिया। इसके पहले जो है अपने पति के देवर काजू भी उन्होंने हत्या करा दिया। यदि चाहती तो वो एक बात रखती अपनी, हत्या ना करती, कोई सलूशन ढूंढती। अगर उनको नहीं रहना था तो वो छोड़ देती, कम से कम बुढ़ापे की लाठी तो कम से कम ना छीनती वो। लेकिन अब एक हत्या वो कर चुकी थी, उनको लगा कि दोबारा से यही कर देंगे तो दोबारा से हम बच जाएंगे। कहते हैं ना कि जब पाप जो है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता ज़रूर है। तो उनकी जो पाप जो उन्होंने पहले किया था, उसी की वजह से वो सोची कि हम फिर से इस घटना को छुपा ले जाएंगे, दूसरे से करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। पिताजी ये कहने सुनने में आ रहा है कि जब पुलिस वहाँ आई थी तो कह रही थी कि हमको कार्रवाई नहीं कराना है, जल्दी से ले चलो, यहाँ से हटाओ, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। नहीं साहब, वो बोली कि इसको घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा साहब। 2 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं, यहाँ से ले जाओगे, इनका ऐसा भयंकर शरीर हुआ है, देखने के बाद लड़के आदंक जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हम भी बंधन में थे सर। हमने बोला कि चाहे जैसा हो, हमारे बच्चे को संतुष्टि कैसे मिलेगी जब तक बाप को नहीं देखेंगे, जो इनको दिन भर में 100-200 रुपये ला के कमा पिला। इसलिए हमने बोला कि इनकी मर तड़प के मर जाएगी, नहीं दिखाऊंगा। तो हमने बोला कि कुल काम कर करके ये मट्टी जो है पोस्टमार्टम के बाद घर ले चलो, माँ भी देखेगी, बच्चे भी देखेंगे, सब लोग देख लेंगे, तब हम अपना कफन दफन करेंगे। इसलिए हमने मट्टी दूसरी जगह नहीं छोड़वाया, हम अपने घर ला करके सब परिवार को दिखा दे करके तब हम लोग गांव भर मिल करके ले गए, मट्टी फूके। दरोगा साहब भी साथ गए थे। अच्छा, इस बीच एक वीडियो हमने देखा जिसमें पुलिस से नोक-झोंक हो रही थी। किस चीज़ के लिए वो झगड़े हो रहे थे उस समय? वो झरना के लिए कि कोई दरोगा पुलिस जब तक हमारी मट्टी घर आ गई, यहाँ से हम लोग चल दिए लेके धरना प्रदर्शन डालने के लिए कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई केस नहीं लिख रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे हमारे गांव के पूरे लोग 400-500 लोग इकट्ठा होकर के सब वहाँ धरना प्रदर्शन डालने के लिए गए थे थाने पे। वहाँ पहले मट्टी के साथ धरना प्रदर्शन डालो, हाईवे रोड जाम करो, हमको हिसाब न्याय चाहिए, हमको न्याय में सफलता मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, और हमारे को ये बच्चों लोग को खिलाने जिलाने का मार्ग और रास्ता चाहिए। इसको सरकार हमारा विनती सुने। घटना तो हो गई है साहब, लेकिन अब घटना होने के बाद 3 बच्चे हैं, किस तरीके से उनका भरण पोषण होगा ये अब देखना बाकी है। जनप्रतिनिधि जो हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अभी पीड़ित परिवार के घर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। कम से कम वो आते, जो सरकार की योजनाएं हैं, कम से कम लाभ दिलाने का आश्वासन तो देते। कम से कम उस पीड़ित परिवार के घर एक बार आते और बताते कि साहब आपने हमको वोट दिया था, मैं आपके घर पहुंचा हूं, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। घटना 5 या 6 तारीख की है और आज 10 तारीख है। 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचता है। जबकि वोट देने के लिए और वोट लेने के लिए लगातार हाथ पैर गोड़ जुड़ करके वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे बच्चों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, पीड़ित परिवार को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इनकी मदद की जा सकती है, लेकिन उस नाम पर अभी तक कोई नहीं है। घटना कितना दिन हो गया भैया? घटना 4 से 5 दिन हो गया। 4 से 5 दिन हो गया। इस बीच कोई जनप्रतिनिधि जो है अभी हमारे क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी
अभी तक ये फ़ोन करके पूछा नहीं उस मैटर में क्या हुआ, या आने की तो बात छोड़िए आप, कोई फ़ोन करके पूछा भी नहीं है कि मतलब उस मैटर में क्या हुआ, जो है मतलब हत्यारिन जेल गई या ना गई, पुलिस किसी को पकड़ रही है या नहीं पकड़े, कोई मतलब इसमें कोई सवाल नहीं। सब अपने में मस्त हैं, और जब वोट मांगना होगा तो ज़रूर आएंगे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, यही कह के हम लोग को ऐसे मतलब छोड़ दिए हैं इस समय। अभी यही प्रकरण जो है किसी अन्य बिरादरी में हुई होती तो तमाम टीका टिप्पणी हुई होती और लोग जो है ये बोलते हैं कि अरे फला सांसद भाजपा के थे वो नहीं गए, फला सांसद ये किए वो नहीं गए। लेकिन यहाँ भाई क्या है, यहाँ तो आना चाहिए, यहाँ तो आपके ही लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने समर्थक हैं, आप क्यों नहीं आते भाई, क्यों नहीं आगे आए आप लोग, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? 5 दिन बीत चुका है, कम से कम आप आते एक बार, हालचाल तो लेते इनका। घटना कैसे हुई, घटना में अभी पता नहीं कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये एक अकेली औरत घर बैठ करके ये सारी घटना करा सकती है, तो जरूरी नहीं कि 1-2 आदमी, भैया जरूरी नहीं कि 1-2 आदमी शामिल हों, और भी ना भी अब और भी आदमी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अभी 3 आरोपी को पकड़ा है, और अभी और लोग फरार हैं। तो अब ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि आते, उस पर बात होती, वो लोग भी मतलब यशो साहब से बात करते कि भाई और आप कब तक अब 2-3 को पकड़ के सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी डर रहे हैं कि हो सकता है 2-4 जो 3 की गिरफ्तारी इसलिए हुई, पिताजी ने बताया कि धरना प्रदर्शन करने की तैयारी जब हम लोग कर दिए तब जाकर के पुलिस एक्शन ली। जी भैया, जी जी, तब जाकर के पुलिस एक्शन लेती है और उसके बाद बताती है कि घटना ऐसे ऐसे हुआ है और ये कार्रवाई हमने किया है। जी भैया। तो ये प्रतिनिधि क्या चाहते हैं आप लोग उनसे? हम आए और प्रतिनिधि आए और हम सबसे बैठ के बात करें, और जो इस परिवार के जितना हो सके उतनी आर्थिक सहायता करवाएं, और जो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे उनके भविष्य के बारे में ही प्रतिनिधि अपने सरकार से कुछ न कुछ जरूर उसके बारे में कहें, और उनका आगे के लिए भविष्य जो है उज्जवल करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करें हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं। और जो भी मुलजिम हैं, हत्यारिन हैं, उनको मतलब फांसी के सिवा कोई सज़ा नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। प्रशासन यदि कार्यवाही करता तो धरने प्रदर्शन करने की ज़रूरत ना आती, वो शुरुआत करने की नौबत ना आती। जिस तरीके से वीडियो में हमने देखा सभी लोग जो है पुलिस से नोक झोंक कर रहे थे, तम झगड़ा हो रहा था वहाँ पर, क्या क्या मांग वहाँ हो रही थी? हम लोग मांग वही कर रहे थे कि इस जो है मतलब इसका घटना का खुलासा हो, मतलब कौन किया है, क्योंकि पहले वाले घटने में जो है मतलब हो रहा था कि हत्या हुआ तो हम लोग उसमें समझ नहीं पाए। हम लोग सोचे कि भाई लड़का नहर में गया होगा, बरसात का समय, कुछ कीड़ा बिच्छी उधर कुछ काट लिया होगा, उसको लेके हम लोग संशय में रह गए। तो लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई हत्या हुआ है, लेकिन घर वाले तो कह रहे थे हत्या हुआ है। क्या पोस्टमार्टम नहीं हुआ था? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो घर वाले कह रहे थे हत्या हो, लेकिन हम लोगों को शक नहीं था। हम लोग बोले भाई घर वाले जो भी अगर किसी का लड़का खत्म होता तो कुछ भी बोलते हैं, हाँ कि ऐसे हुआ, लेकिन जब बाद में इसका भी हत्या हुआ तो हम लोग दहल गए। हमारी पूरी गांव, चाहे जिस जात के हो चाहे जिस समुदाय, सबने इकट्ठा होकर थाने पे गया और वहां बोला कि इस घटना का आप खुलासा करिए, और उसके बाद जो है सब मतलब आप FIR लिखिए। तो FIR लिखे, घटना का जो भी खुलासा हुआ सबूत के तौर पे खुलासा हुआ, लेकिन जो और हत्यारे हैं जो लोग थाने पे गए थे? हाँ, थाने पे हम लोग गए थे। जाने के बाद जैसे अब जो खुलासे होने की बात हुई, क्या क्या पुलिस ने जानकारी दी उसमें? उसमें कही कि मतलब इसके पत्नी ने खुद जो है मतलब इसमें शामिल है, वही साजिश रची है। उसके बॉयफ्रेंड जो है रवि चौरसिया इसमें है, और जो भी है हत्यारे रवि चौरसिया के दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, उन लोगों का हम लोग को मालूम नहीं है कौन है, देखे भी नहीं है। रवि चौरसिया का नाम भी पुलिस ने बताया हम लोगों को। तो और लोग इसमें कम से कम 5 से 6 लोग शामिल हैं, जहाँ से हम लोग समझ रहे हैं। और लकी तो भाई, अब लकी आते थे, हम लोग से भी मिलते थे, हम लोग ने कभी शक नहीं किया कि ये भी ऐसा कर सकता है। लेकिन आज जब देखने पे तो मतलब दिल मतलब घबरा रहा है हम लोगों को कि ये लड़का भी मतलब इतना मासूम हो कि इतना बड़ा जो है मतलब कांड कर दिया है। मासूम चेहरा तो शिवानी पांडे का भी था, जिस तरीके से इस घर में रह करके वो घर को बर्बाद करने की साजिशें लगातार करती रहीं, और वो अपने साजिश में आधा से ज़्यादा कामयाब भी हो चुकी थी। वहीं वहाँ कुछ लोगों का कहना भी था कि पिताजी और माताजी मतलब अपने सास ससुर को भी रास्ते से हटाने का कोशिश था, ज़मीन जायदाद बेच करके यहाँ से जाने की कोशिश था। तमाम चीज़ें जो है चल रही हैं। मैं जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस परिवार से मिले और जो भी आर्थिक सहायता हो सके, इन बच्चों को जो भी लाभ मिल सके वो जो है लाभ पहुँचाएँ,
और उनकी मदद करें, जिसमें इसमें कुछ लोग और भी अगर शामिल हों, पुलिस प्रशासन से बात करें, पुलिस अधीक्षक से बात करें, तमाम लोगों से बात करें। बात करके जो भी लोग इसमें शामिल हों सभी को सलाखों के पीछे ले जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। धन्यवाद।